अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए कानूनी मौजू के साथ जो शायद आपके लिए मुफीद साबित हो सकता है। जी हाँ, हम इस चीज़ को मानकर चलते हैं कि कानून की इन्फॉर्मेशन और इल्म जितना ज़्यादा हो शायद उतना ही कम है, क्योंकि कोई पता नहीं चलता कि ज़िंदगी के किस मोड़ पर, ज़िंदगी के किस मरहले पर आपको किसी कानूनी इल्म और नॉलेज की ज़रूरत पड़ जाए और आप उस इल्म की बुनियाद पर अपनी मुश्किल से निकल जाएँ। तो नाज़रीन, आज का वीलॉग भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। इससे पहले कि मैं अपने वीलॉग का आगाज़ करूं और अपने टॉपिक को बताऊं, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आज हमारा टॉपिक क्या है। लेकिन पहले ये छोटा सा क्लिप देख। मुल्क में डॉलर की बढ़ती हुई कीमत और रुपए की बेकदरी की एक और बड़ी वजह सामने आ गई है। वफाकी तहकीकाती इदारे FIA ने मुल्क से 1 अरब डॉलर बाहर जाने का सुराग लगा लिया है। FIA के मुताबिक 1000 से ज्यादा पाकिस्तानियों ने क्रिप्टो करेंसी में 1 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी की है। FIA की कार्रवाई के दौरान 1064 अकाउंट्स का सुराग लगाया गया है, जिसके मुताबिक 51.1 मिलियन डॉलर्स की 2923 ट्रांजैक्शंस हुई हैं। तहकीकाती इदारे ने FIR दर्ज इन 1000 से ज्यादा पाकिस्तानियों के बैंक अकाउंट्स और क्रेडिट कार्ड्स मुंजमद कर दिए हैं, फ्रीज कर दिए हैं। अब FIA तहकीकात कर रही है कि क्रिप्टो करेंसी की खरीदारी कैसे हुई, क्या यह रकम काला धन थी, कोई ब्लैक मनी थी, अनडिक्लेयर्ड थी जिसे वाइट करने की कोशिश की गई है, क्या हवाला हुंडी के जरिए से ये रकम भेजी गई या फिर बैंक जराए इस्तेमाल किए गए, कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन से। इतनी बड़ी रकम का मुल्क से बाहर जाना स्टेट बैंक, FIA और दीगर तहकीकाती इदारों के किरदार पर यकीनन सवालिया निशान है। मगर सवाल तो यह भी है कि क्रिप्टो करेंसी में सरमायाकारी का दुरुस्त तरीका क्या है, किस जरिए से सरमायाकारी हो सकती है। पाकिस्तान आज तक क्रिप्टो के हवाले से कानून साजी करने में नाकाम क्यों रहा है। इन क्लिप को मुलाहिजा फरमाया आपने, देखा कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर हमारे मुल्क के अंदर 2 स्कूल ऑफ थॉट पाए जाते हैं। एक गर्मा गर्म बहस है। एक तरफ वो स्कूल ऑफ थॉट नज़र आता है जो कहता है कि पाकिस्तान के कर्ज़े अगर इस करेंसी को लीगलाइज कर दिया जाए, अगर इस बिज़नेस को अलाउ कर दिया जाए और कानूनी ढांचे के अंदर लाया जाए तो बेशक ये मुल्क के कर्ज़े उतार सकता है। उसके अंदर हमारे बड़े प्यारे वकार ज़क्का साहब जो है वो इस चीज़ के अलंबरदार नज़र आते हैं। मैं पर्सनली उन्हें बहुत लाइक करता हूँ, इस चीज़ में कोई शक नहीं है। लेकिन क्या वो कानूनी तौर पर ठीक कह रहे हैं? और दूसरी तरफ हमें वो स्कूल ऑफ थॉट नज़र आता है जो ये कहता है कि ये एक सट्टेबाजी है, ये एक जुआ है जिसको कानूनी तौर पर अलाउ नहीं करना चाहिए। बेशक इसके अंदर आप जब जीतते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉफिट मिलता है, लेकिन जब आपको लॉस होता है तो आप उसके अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान कर बैठते हैं। क्या हुकूमत के लिए आइन और मुख्तलिफ कवानीन के ढांचे के अंदर क्रिप्टो करेंसी को अलाउ करना जो है वो पॉसिबल होगा या नहीं? तो इन दोनों स्कूल ऑफ थॉट पर डिस्कस करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक ख़बर भी दिखाना चाहता हूं, उसको भी काइंडली मुलाहिजा करें। नाज़रीन, ये 2 क्लिप आपने देखे। एक क्लिप के अंदर हमें वो स्कूल ऑफ थॉट नज़र आता है जो गवर्नमेंट की तरफ से है। गवर्नमेंट ये कहती है कि जनाब ये अलाउड नहीं है, हम इसे लीगलाइज नहीं कर सकते। बेशक इसके मुतालिक कोर्ट सिंध के अंदर भी कुछ पिटिशंस जो पेंडिंग हैं और उसके अंदर जो है वो गर्मा गर्म बहस जारी है, लेकिन अभी तक क्रिप्टो करेंसी की फेट डिसाइड नहीं हुई। इसके अंदर इसको लीगलाइज नहीं किया गया। इसको बेचना, इसको ख़रीदना, इसकी एक्सचेंज करना कानूनी तौर पर एक्सेप्टेबल नहीं है। और मैं वकार ज़क्का साहब को सिर्फ़ एक नोटिफिकेशन की तरफ उनकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहूँगा। वो काइंडली ये नोटिफिकेशन जो स्टेट बैंक ने जारी किया है, काइंडली उसको मुलाहिजा फरमाएँ और उसके बाद मैं अगली बात करता हूँ। जी नाज़रीन, आपने ये नोटिफिकेशन देखा। अब वकार भाई को काइंडली ये आप लोग उन तक ये मैसेज पहुँचाएँ कि ये अभी भी कानूनी तौर पर ये अलाउड नहीं है। लीगली इसकी एक्सचेंज, इसकी ट्रांसफ़र, इसकी सेल किसी तौर पर भी क्रिप्टो करेंसी, चाहे वो बिटकॉइन हो, चाहे वो पाक कॉइन हो, चाहे वो इसी तरह की जो करेंसी है, वो पाकिस्तान के लीगल फ्रेमवर्क के अंदर नहीं है। जबकि मैंने उन्हें बेशुमार जो इंटरव्यूज़ में और इस चीज़ का अलंबरदार देखते हुए देखा है कि वो कहते हैं ये लीगली अलाउड है। वो इस चीज़ पर जोर देते हैं कि जनाब अगर आपने हुंडी के ज़रिए कोई पैसे बाहर भिजवाए हैं, अगर आपने कोई इलीगल मनी के से अपनी ये ट्रांजैक्शन की है तो फिर जाहिर है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, जैसे कि FIA ने की। लेकिन मेरा आर्ग्यूमेंट और मेरी उनसे गुजारिश ये है कि आप काइंडली इस नोटिफिकेशन को किसी भी लॉयर से पढ़वा लें, वो आपको आगाह करेगा कि अभी भी स्टेट बैंक के सर्कुलर के मुताबिक क्रिप्टो करेंसी का बिज़नेस पाकिस्तान के अंदर लीगलाइज नहीं है।
आपके आर्गूमेंट अपनी जगह पर कि ये प्रॉफिटेबल है, इसको कैसे निकला जाता है, कैसे ख़रीदी जाती है, मैं आपके उस ट्रांजैक्शन पे आर्गूमेंट नहीं कर रहा। मैं सिर्फ आपको एक कानूनी पॉइंट बता रहा हूँ कि कानूनी तौर पर काइंडली आप लोगों को मिसगाइड ना करें। क्रिप्टो करेंसी आज की तारीख के अंदर लीगलाइज नहीं है, ये अलाउड नहीं है और इसका नोटिफिकेशन पर्टिकुलरली मना कर रहा है। और यही वजह है कि FIA ने, जैसे कि मैंने आपको अपने क्लिप में दिखाया, कि इसके अंदर कार्रवाई किए हुए हैं और उन्होंने बेशुमार जो है वो तकरीबन 1000 से ज़्यादा अकाउंट्स को मुंजमद कर दिया है और उनके ऊपर प्रॉपर इंक्वायरी का ऑर्डर है। अब उसके अंदर FIR होती है नहीं होती वो एक अलग बात है, लेकिन लोगों को परेशानी का सामना है, उनके अकाउंट फ्रीज़ हो चुके हैं। तो काइंडली आप लोगों को ये भी आगाह करें कि क्रिप्टो करेंसी फ़िलहाल पाकिस्तान के अंदर लीगलाइज नहीं है। आप उसकी मूवमेंट चलाएं, लोगों को इकट्ठा करें, लोगों को कन्विंस करें, आप PTI की गवर्नमेंट को कन्विंस करें, जिन लोगों को भी आप कन्विंस करना चाहते हैं आप वो ज़रूर करें, लेकिन एक आम इंसान को, एक आम पाकिस्तानी को काइंडली मिसगाइड ना करें, क्योंकि जैसे ही वो ट्रांजैक्शन करेगा FIA उसका अकाउंट मुंजमद कर देगी, उसके पैसे जो उसने इन्वेस्ट किए होंगे वो उसके अंदर फंस जाएंगे और FIA की इंक्वायरी काफ़ी माह तक चलती है। ये वैसे भी साइबर क्राइम सेल के पास है और उन्होंने टेक्निकल चीज़ों को एनालाइज करके आगे मामला को चलाना है, तो इतनी जल्दी आपके पैसे जो है वो डीफ्रीज़ नहीं होंगे। तो वकार ज़का साहब, मेरी आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि आपका स्कूल ऑफ थॉट एक है और वो बिल्कुल अपनी जगह पे ठीक होगा, लेकिन काइंडली आप लोगों को साथ ये भी आगाह करें कि इस मामले के अंदर आप अभी फ़िल वक्त ना पड़ें, क्योंकि आपका एक नुकसान हो सकता है। आप लालच की सूरत के अंदर आप अपनी असल इनकम भी गंवा सकते हैं। जब तक सिंध हाई कोर्ट का फ़ैसला नहीं आ जाता या गवर्नमेंट इसके ऊपर जो है वो अपना कोई वाज़िया जो है मौक़िफ़ पेश नहीं करती, तो काइंडली आप तब लोगों को ये आगाह करें कि अभी वो इसके अंदर काइंडली इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि FIA उनके दर पर है और किसी किस्म की कार्रवाई उनके ख़िलाफ़ हो सकती है। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको हमारा वीलॉग पसंद आया होगा। किसी अगले वीलॉग में किसी नए कानूनी टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।